दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर 1400 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए वीके सक्सेना को एलजी के पद से हटाने की मांग की है। विधानसभा में आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि मौजूदा उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन रहते हुए 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को जांच जारी रहने तक हटाने की मांग की है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना को हटाने की मांग को लेकर विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के नीचे प्रदर्शन किया गया। आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि इस मामले में सीबीआई में मामला दर्ज हुआ, लेकिन एलजी का नाम तक नहीं लिखा था। एलजी के खिलाफ न एफआईआर हुई, न उस पर सीबीआई ने रेड की। आम आदमी पार्टी ने सीबीआई की एफआईआर में एलजी वीके सक्सेना का नाम डालने की मांग की है और इस मामले में जांच जारी रहने तक वीके सक्सेना को उपराज्यपाल के पद से हटाने की मांग। एक्शन नहीं हुआ, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एलजी साहब को हटाना चाहिए। एलजी साहब भ्रष्ट हैं। एलजी साहब ने 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। एलजी के लिए ऐसा नहीं। और ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता तरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, अब तो आम आदमी पार्टी ने एलजी पर ही आरोप लगा दिया है। बिल्कुल, और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आतिशी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की जा रही है दिल्ली विधानसभा परिसर के अंदर ही कॉन्फ्रेंस रूम में। एलिगेशन ये लगाए जा रहे हैं कि नोटबंदी जब नवंबर 2016 के बाद लागू हुई थी और उसके बाद जो देश के आर्थिक हालात बिगड़े थे, उस परिवेश के अंदर जहां मध्यम वर्गीय और गरीब वर्गीय परिवार पैसे को मोहताज था, तब उस समय के खादी ग्राम उद्योग के अध्यक्ष और मौजूदा दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना किस तरह से भ्रष्टाचार के अंदर लीन थे और 1400 करोड़ रुपयों का ये पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। मामले की सीबीआई जांच भी हुई, लेकिन लीपापोती की गई और उपराज्यपाल विनय सक्सेना का कहीं नाम भी नहीं लिया गया, जबकि इस मामले के अंदर संलिप्त दो कैशियर थे, उनकी रिटर्न स्टेटमेंट है जो कि आम आदमी पार्टी ने जारी भी की है। विधानसभा के सदन के अंदर भी दुर्गेश पाठक, जो कि पार्टी के विधायक है राजेंद्र नगर से, उन्होंने तथ्यात्मक तरीके से आरोप लगाने की कोशिश की है। हंगामा बढ़ता देख कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा और परिसर के अंदर मौजूद गांधी प्रतिमा के नीचे सभी विधायक आम आदमी पार्टी के जुटे और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एलजी के खिलाफ नारेबाजी की और उनको उनके पद से हटाने की बर्खास्तगी की मांग की गई। विधानसभा का सत्र फिर से जब शुरू हुआ तो विधायक अपनी तख्तियों के साथ वेल के अंदर आ गए और विनय सक्सेना के बर्खास्तगी की मांग करने उन्होंने शुरू कर दी और नारेबाजी शुरू कर दी और फिर 1 बजे तक विधानसभा की कार्रवाई को फिर से स्थगित करना पड़ा। और अब आतिशी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की जा रही है, ये जताने की कोशिश की जा रही है कि देश के सामने जो तथ्य हैं उससे पता लगता है कि विनय सक्सेना भ्रष्टाचार के अंदर लीन है, सरकारी खजाने को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है और उनके कहने के ऊपर डिप्टी सीएम के खिलाफ सीबीआई जांच तो हो रही है, लेकिन वो जवाबदेही से बच रहे हैं, लिहाजा उनके खिलाफ भी सीबीआई जांच होनी चाहिए और उनका नाम एफआईआर के अंदर दर्ज होना चाहिए। और जब तक वो ये जांच से बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक अपने संवैधानिक पद को या तो उन्हें स्वेच्छा से नैतिक जिम्मेदारी देते हुए त्याग देना चाहिए या फिर केंद्र सरकार को उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तरुण, अब ये एक नया मुद्दा है जो एलजी पर आरोप लगाए जा रहे हैं तमाम, अब ये नया मुद्दा है जिस पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर फिर हमलावर होंगी। जाहिर तौर पर देखिए, जब से सीबीआई की रेड हुई है उसके बाद से शिक्षा और स्वास्थ्य का नैरेटिव आम आदमी पार्टी गढ़ने की कोशिश कर रही है और उसको इस तरह से भुनाने की कोशिश की जा रही है कि मनीष सिसोदिया के ऊपर कार्रवाई एक्साइज पॉलिसी के अंदर भ्रष्टाचार के कारण नहीं हुई है, बल्कि दिल्ली के अंदर स्कूलों के अंदर और स्वास्थ्य के अंदर जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने काम किया है उसको रोकने की मंशा के तहत ये कार्रवाई की गई है। उसके बाद ये नैरेटिव सामने आया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि विधायक तोड़े जा रहे हैं, 20 से 25 करोड़ रुपयों का उनको प्रलोभन दिया जा रहा है। उसके बाद आज देखने के लिए आया कि सीएम की तरफ से अपने ही सरकार के पक्ष के अंदर एक प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव सामने रखा गया और केंद्र सरकार की भूमिका को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया और यहाँ तक कि बड़ा आरोप लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना कि ये अब तक की देश के इतिहास की सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार है और अभी तक इतने विधायक इन लोगों ने खरीदे हैं जिसके ऊपर 20 करोड़ रुपए के से ऊपर हिसाब लगाया जाए तो ये 6000 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा का भ्रष्टाचार देश के अंदर हुआ है।
लिहाजा जो ऑपरेशन लोटस है वो देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्लोगन बन चुका है और केंद्र सरकार सीधे तौर पर उसके अंदर संलिप्त है। महंगाई मुद्दा भी उन्होंने छेड़ने की कोशिश की कि एक और जब देश के अंदर महंगाई बढ़ती है तो देशवासियों को समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई सरकार गिराई जाने के लिए पैसा है तो इकट्ठा किया जा रहा है या फिर भविष्य के अंदर सरकार गिराई जा सके उसके लिए महंगाई की मार लगातार लोगों के ऊपर जीएसटी के माध्यम से या फिर अलग अलग करों के माध्यम से की जा रही है। पूंजीपतियों का भी उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से 10,000 करोड़ रुपयों का केंद्र सरकार ने कर्जा माफ किया है। तो यहाँ पर एक नेशनल मुद्दे को भी छेड़ने की कोशिश की जा रही है और एक्साइज पॉलिसी के ऊपर सीबीआई रेड के माध्यम से ये दर्शाने की भी लोगों को कोशिश की जा रही है कि आम आदमी पार्टी के कामों को रोकने की केंद्र सरकार की मंशा है और ये कि बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। इस मामले के अंदर कोई मेरिट नहीं है और कोई भी भ्रष्टाचार इसके अंदर नहीं हुआ है। और अब ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं सीएम की तरफ से कि बीजेपी अब अपना फोकस शिफ्ट करना चाहती है और अब वो एक्साइज पॉलिसी की बात ना करके स्कूलों के अंदर किस तरह से टॉयलेट्स बनाए गए इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार डरने वाली नहीं है और अब नया मामला सामने आ गया है कि उपराज्यपाल के ऊपर भ्रष्टाचार 1400 करोड़ रुपयों का गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है। लिहाजा आज विशेष सत्र का आखिरी दिन है। इससे आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी अब चौतरफा हमला करेगी और कहीं ना कहीं विनय सक्सेना की भूमिका को भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा और आने वाले वक्त के अंदर उनकी तरफ से आशंकित कार्रवाई का जवाब अभी से तैयार होना शुरू हो चुका है। ठीक है तरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।